अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सदफ शबीर और आप देख रहे हैं अहम बात आपके साथ। आज के हमारे शुमारे में हमारे साथ मौजूद है डॉली टिको आरवाल, जो कि एक मुसन्निफ है और साहित्य एकेडमी जो कश्मीरी लैंग्वेज बोर्ड है उसकी ये मेंबर भी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया सर। आप हमें बताइए कि आपकी परवरिश कहाँ पे हुई और अपनी एजुकेशन के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मेरी परवरिश डाउनटाउन शहर खास जिसको बोलते हैं श्रीनगर में वहाँ पे हुई और वहीं पे नियर बाय जो पब्लिक स्कूल्स थे को एजुकेशन में मेरी पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद नवागढ़ हायर सेकेंडरी कॉलेज, देन आई जॉइंड म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स कश्मीर यूनिवर्सिटी, वहाँ से डिग्री की मैंने। आई डिड देन बीएड फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। आई डिड मास्टर्स रूरल डेवलपमेंट, masters Hindi, and I did so many courses, computer science diploma, then O level, other levels, and so many this courses from JNK government also. तो ये मेरा सफर रहा एजुकेशन का जी। और उसके बाद बेसिकली मैं जो भी मैंने ग्रेजुएशन की मैं टीचर लग गई थी यहाँ पर। ठीक। I was a student of final year examination, just 21 years की थी। तो मैं निवारा पब्लिक स्कूल है राजबाग में, तो वहाँ पे मैंने जॉब किया था। वहाँ पे थोड़ी देर करके मैं बहरहाल में गई। ठीक। वहाँ पे पढ़ाया मैंने। फिर उसके साथ हमारी फैमिलीज में होता है कि खाना कर हुए। ठीक। तो मेरी शादी की बात हो गई 88 में, 87-88 में। माय हस्बैंड मिस्टर संजय कौल, वो भी डाउनटाउन से ही असली है, वो इधर से वो करनगर में रहते थे। So very good human, honest engineer, and proud of that. तो फिर शादी हो गई तो उसी के साथ यहाँ से हम माइग्रेशन हमारे हो गई, माइग्रेटेड फ्रॉम दिस प्लेस, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए। तो जम्मू में गए। जम्मू में फिर मैंने जॉब स्टार्ट किया, सेम मिशनरी का स्कूल था बर्न हॉल रोड सेंट पीटर्स। उसके बाद और स्कूल में जॉब किया। गवर्नमेंट जॉब भी 2-4 बार मिला, नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ फैमिली। आई प्रेफरेंस टू माय फैमिली फर्स्ट। तो फिर जेकेपीसीसी जेएनके प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन फिर मैंने लेटर ज्वाइन किया 98-99 जी। आप एक बहुत ही अच्छी अदीब भी हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस शोबे में आप कैसे गई, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है बहुत मुख्तलिफ है। आप टीचर है, आपने कंप्यूटर साइंस में भी कोर्स किया है, तो अदीब आप कैसे बनी? ये घर से ही होता है, ये कोई ऐसे जीन्स भी होते हैं। हमारे घर में, जिस घर में मैं माहौल में पली हूँ, वहां पे ऐसा माहौल था जो हम आजकल देखते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, लिटरेचर हो, पेंटिंग हो, ये सब हमारे घर में, ये हमारे जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, तो सब में कोई कुछ न कुछ हुनर। माय फादर वाज अ वेरी लर्निंग पर्सन। उनको अरबी आती थी, उनको फारसी आती थी, उनको उर्दू तो बात ही नहीं है, कश्मीरी की तो अपनी लैंग्वेज थी। और उनका रोज हमारे घर में कुछ न कुछ डिस्कशंस होते थे। आई वाज जस्ट आई थिंक 7 years old जब मैंने पहली बार लिखा हुआ बोला, बट ही एनकरेज्ड माय फादर। उन्होंने बोला बोलो बोलो। मैंने नात भी बचपन में बोली है, कभी मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं बोला ये नहीं बोलो, अल्लाह अल्लाह कुछ मैं जुमला बना रही हूँ, बोलो 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 ये बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ वैसे ही कल्चर था। तो छोटे बात कश्मीरी आपको पता है, यहाँ पर ऐसा ही माहौल था। उसी माहौल के हम उसमें बने हैं, उसमें बड़े हुए हैं। और ये नहीं था हमारे घर में कि मुसलमान है, सिख है, ये हमारे जो भी आता था खाना बनाता सब खाते थे। हम जब तक अभी तक मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम उसी माहौल में बड़े पैदा हुए। ये सबके साथ है, मोस्टली जो कश्मीरी पीपल है, ये नहीं हम लोग हैं, ऐसा ही माहौल था। आप लोग बच्चे छोटे हो भी, और न्यूली बॉर्न बच्चे, मेरे बच्चों बेटे की तरह, तो इसलिए मैं इसी माहौल में पली हूँ। ठीक। जब आपने पहली बार जो है एक अदीब के तौर पे काम किया, तो कैसी खुशी महसूस हुई आपको? बचपन में मुझे याद है, मुझे रेडियो कश्मीर में एक प्रोग्राम था, गांधी जी पे था, और एक दिन कुछ और भी था, तो वो हंस रहे थे जो वहां पर ऐसे लोग थे। लस्कोल जी थे, राजदान साहब थे, निर्भय साहब थे, और यहाँ पे भी वो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे, मोहम्मद शफी शायद उनका नाम था। तो वो बहुत हंस रहे थे, वो बाहर निकाल के मुझे और बोले ये कैसे नाम लाए इसमें।
इतना नहीं था, बट मुझे था कि मैं कुछ कर रही हूँ, ये मुझे था कि ये कुछ है। फिर बाद में कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से लड़की को, कि हर एक लड़की को शी हैज टू बी बैलेंस एवरीथिंग, तो रुकना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। फिर टाइम हो रहा है तो लिखते गए कुछ न कुछ। कुछ लाइंस है जो आपकी फेवरेट हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? बहुत, इसमें पोइट्री जो आपने खुद लिखा हो पोइट्री में? पोइट्री में हाँ, गजल है मेरी, उसकी एक दो लाइन बोलो जी। वदा चस्बू जज़ानारे बुझाना न समझ शुम लोल हमारे जाना मैं अशकुर लोल रुमन 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 सुकरान कहताम मैं संस जी। हमारे कश्मीर में बहुत सारे शोरा है, बहुत सारे मुसन्निफ है, आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? ललदत तो सबकी है, ललदत के टाइम से 700 साल हो गए ललदत। उसके बाद हमारे शुक्र आलम साहब, उनका असर था, और बाद में सारे हमारे इतने बड़े, अभी राही साहब, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं, जो हमारे प्रेजेंट एज के, या पहले के रसूल मीर, शम्स फकीर, आहद जरगर हमारे टाउन के, और भी बहुत सारे, कितनों का नाम ले लें। आजकल भी इतने बड़े हमारे शायर हैं जी, जिनका नाम नहीं ले, मतलब ले, हमारे अभी कन्वीनर है हमारे इसके शाद रमजान साहब, उनकी एक गजल मुझे बड़ी पसंद है। ये हशकोरत में आने हमारा यार ऐसा ही कुछ है। तो इसलिए बहुत सारे हमारे आजकल भी हमारे कम शायर यहाँ अच्छे नहीं है। अभी लेडीज में नसीम शफाई साहब है, वो भी बड़ा बहुत अच्छा है, मैं उसे बड़ा ही उनकी नज़्में होती है, यूट्यूब पे मैं बहुत सुनती हूँ उनकी, वो भी नए नए बहुत सारे हमारे हैं। जी, आप अभी कश्मीरी बोर्ड जो है साहित्य एकेडमी की, आप उसकी मेंबर भी हैं, लेकिन अब जो है कश्मीरी लैंग्वेज कहीं रफ्ता रफ्ता जो है खत्म हो रही है। हमारी जो नई जनरेशन है इंग्लिश सीख रही है, उर्दू सीख रही है, अपनी लैंग्वेज को छोड़ रही है। साहित्य एकेडमी उसके लिए क्या कर रही है? देखो, मैं पर्सनली एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं नहीं मानती हूँ कि लैंग्वेज, हमारी मदर टंग कभी खत्म नहीं होती। ये माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसका असर पर जो इसके एक एक अंग बनता है, तो उसकी लैंग्वेज रखते हैं, वो तो मैं इसमें यकीन नहीं ज्यादा करती हूँ। दूसरी बात, ये हम बोलते रहते हैं, मगर हमारे बच्चे ही अभी युवा पुरस्कार मिलते हैं, कश्मीर में ही एक लड़की को भी मिला साहित्य अकेडमी से। तो रही बात, आप बोल रहे हैं कि साहित्य अकेडमी क्या है। साहित्य अकेडमी ये सबसे पहले हमारी खुश भक्ति है, खुशकिस्मत है हम कि हिंदुस्तान के 8वें शेड्यूल में जितनी लैंग्वेजेस रजिस्टर हैं, 24 लैंग्वेजेस, उसमें हमारी कश्मीरी लैंग्वेज, वी आर ब्लेस्ड। दूसरी बात है कि वो आजकल इतना कुछ कर रहे हैं प्रमोट हर एक लैंग्वेज को, हर एक स्टेट में, बट स्पेशली आप देखो कितने प्रोग्राम हो गए। अभी हमें 1 साल भी नहीं हुआ इस नए बोर्ड का, तो 56 से मोर प्रोग्राम्स ज्यादा हो गए। जम्मू में ही अभी हमने किया, ग्रामा लोग 2 किए मैंने उधर वहां पे, और एक बीएड कॉलेज में, गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में, एक गांधी मेमोरियल कॉलेज में सिंपोजियम किया हमने ऑन लीला इन कश्मीरी लिटरेचर जी, और लिटरेरी फॉर्म किया हमने अर्जुन देव महजूर पे, जो शायर, पोइट, क्रिटिक एंड हिस्टोरियन रहे हैं। अभी हमने नारी चेतना किया, लेडीज का प्रोग्राम होता है वो। अच्छा, अभी हमने एक लिटरेरी प्रोग्राम किया मखलाल कंवल साहब पर, जो कि एमिनेंट पोइट, स्कॉलर रहे हैं और साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर रहे हैं, तांजा अकेडमी के अवार्ड विनर रहे हैं, और उनकी बुक यह आंगनसमस, उसमें उसको 2 अवार्ड मिले हैं। उसके बाद एक और अस्मिता प्रोग्राम किया हमने, वो भी लेडीज के लिए, अब ये रिसेंट पिछले महीने में 2 महीने, और नेक्स्ट आफ्टर दिस शिवरात्रि एंड माह रमजान आएगा, तो उसके बाद 1-2 ग्रामा लोग और करेंगे सिंपोजियम। इसलिए ये मुझे लगता है जम्मू में पहली बार मैंने देखा है इस लेवल के हो रहे हैं, पहले भी होते थे बट इस बार कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो होना भी चाहिए। एट द एंड हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक खातून हैं, बहुत ही मुश्किलात का सामना है
वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है। तो क्या मैसेज रहेगी उन औरतों के लिए जो आना चाहती है इस फील्ड में? मैं सबको बोलती हूँ, ये यही फील्ड नहीं है औरतों के लिए, हर एक टफ होता है, औरत के लिए लाइफ ही टफ है। हम बोलेंगे वुमेन एम्पावरमेंट, मैं उसमें एक चीज ऐड करूँ, सब छोटे बच्चों को, आप लड़कियों को बोलो, ये कभी नहीं बोलना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट हद से ज्यादा हो। मैं यकीन करती हूँ उसी लेवल में हूँ जिसमें बैलेंस रहे, फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने सराउंडिंग्स, अपनी रिलेशन। आई विल गिव एन एग्जांपल। 4 साल पहले मुझे एक प्रोग्राम था साहित्य अकेडमी का जम्मू में, उन्होंने मुझे बोला था बोलने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी में। मैं ऑफिस निकली, मैंने हस्बैंड को जाते, मैंने 3 बजे वहां जाना है, मैं जाऊं? उन्होंने कहा ऐसे क्या जाना है, ऐसे लाइटली कहा। अगर मैं ज्यादा करती, वो बोलते हाँ, मैं गई नहीं। ठीक, ये नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, स्टेज हर एक चीज की होती है। ये नहीं है कि कोई बोलेगा मैं कुछ भी करिए, हर एक को स्ट्रगल इज एवरीवेयर, मगर वन हैज टू बी बैलेंस। लड़कियों को मैं खास तौर पे बोलती हूँ कि पेशेंस, आगे बढ़ो, बहुत हर चीज में अच्छा है। और यहाँ हमारी लड़कियां, हमारे लड़के, छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा लिखते हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ। माय मैसेज टू ऑल यंगस्टर्स कि आप करो जो आप में पोटेंशियल है, करो। अब हमारे टाइम और इस टाइम में बहुत फर्क है। बिल्कुल। अब हमें लगता है हम वो भी कर सकते थे, ये भी कर सकते, पर उस टाइम में, आज तो एवरीथिंग इज ओपन, आपके सामने है। आपके पेरेंट्स भी इतने सपोर्टिव है, जहाँ शादियां होती वो भी सपोर्टिव होती है। आजकल ये है, अब है कि थोड़ा सा करना, लड़कियों को करना होता है। जी, आप एक अदीब है, तो क्या आपकी कोई किताब मंजर आम पर आई है? बहुत अच्छा सवाल आपने। एक्चुअली किताब तो मेरी किताबें 2-3 तैयार है, टाइम नहीं मिला। और मेरा जाती मानना है कि ये अवार्ड, ये लोग 10-10 किताबें, 25-25 किताबें, मैं उसमें ज्यादा वो मतलब उसमें डीपली जाती हूँ, मगर जरूरी है। अब मैं टाइम नहीं था, तब से कुछ ना कुछ लगा रहता है, फैमिलीज में भी, काम भी, और वर्क भी, जॉब भी। तो इस साल कब तक आएंगी? जल्दी इस साल निकल गई, इस साल करूंगी, मैं तैयार है तो प्रिंट के लिए। और दूसरी बात क्या बोले जी, आपने कहा कि आपने नात भी लिखे हैं बचपन में, तो क्या आप अभी भी बहुत सारे लिखे। तो क्या आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? अभी मैं 2 लाइनें आपसे शेयर करूंगी, पता नहीं था आप पूछेंगी। वन्यों में कावस सुबह के स्वावस, वन्यों में कावस सुबह के स्वावस, गस्त मदीन किस दरबारस, रटुस तिम सोनपात युतन यालत्रावस, गस्त मदीन किस। हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा शुमारा पसंद आया होगा। अगले शुमारे में हम एक और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह निगहबान।